सो हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैं क्लास 6, 7, 8 की सीरीज़ को करा रही हूँ फिज़िक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट्स की। और आज क्लास 7 के फिज़िकल एंड केमिकल चेंज चैप्टर में हमारी थर्ड एंड फाइनल सीरीज़ है। इसके बाद चैप्टर पूरा हो जाएगा, नोट्स मैं बनवा दूंगी आज सारे के सारे। उसके बाद हम लोग चैप्टर की रीडिंग करेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी जिसमें मैंने चेंज क्या होता है, स्लो चेंज, फास्ट चेंज, डिज़ायरेबल चेंज, अनडिज़ायरेबल चेंज, रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज क्या होते हैं, टेम्पोरेरी चेंज, परमानेंट चेंजेस, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक चेंजेस, तो प्लीज़ जा कर के देख लीजिए एक बार, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। उन वीडियोस की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। और अगर आप मेरे चैनल से नए हो तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ उन बच्चों से मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करिए जो क्लास 6, 7, 8 में करंटली अभी पढ़ रहे हैं और उनके पास कोई सोर्सेज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, डिफरेंशिएट बिटवीन फिज़िकल चेंज, केमिकल चेंज, डिफरेंस बिटवीन फिज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक है, फिज़िकल चेंज, केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट, इससे पहले मैं पॉइंट लिखवा देती हूँ। नोट्स आप लोग प्लीज़ साथ साथ बनाते चलिए। ठीक है, मैंने पहले भी बोला नोट्स में बनवाऊँगी, तो नोट्स एक बार बनाते चलिए। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहला पॉइंट फिज़िकल चेंज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर नो न्यू सब्सटेंस is formed that is original substance and final substance remains same. ओके, नो को अंडरलाइन करेंगे, न्यू को, सब्सटेंस को, ओरिजिनल सब्सटेंस, फाइनल सब्सटेंस, रिमेन सेम अंडरलाइन। केमिकल चेंज के बारे में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर पहला पॉइंट हो जाएगा न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड दैट इज ओरिजिनल सब्सटेंस and final substance becomes different. यहाँ पर हम अंडरलाइन करेंगे न्यू सब्सटेंस फॉर्म पे, ओरिजिनल सब्सटेंस, फाइनल सब्सटेंस अंडरलाइन एंड डिफरेंट अंडरलाइन। ठीक है, इसका मतलब क्या है फिज़िकल चेंज में कि कोई भी नया ऐसा सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, जो मैटर पहले होता है वही थोड़ा सा रूप बदल लेता है अपना, और ओरिजिनल सब्सटेंस और फाइनल सब्सटेंस सेम ही होता है, कुछ नया नहीं फॉर्म हो रहा है। केमिकल चेंजेस में ये ऑपोजिट होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, कुछ ना कुछ केमिकल ऑल्ट्रेशन होता है, कुछ ना कुछ केमिकली चेंज करता है अंदर ही अंदर, जिसकी वजह से ओरिजिनल सब्सटेंस और फाइनल सब्सटेंस डिफरेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, फिजिकल चेंज है तो ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज, ब्रैकेट में साइज, कलर, शेप, ब्रैकेट क्लोज, चेंजेस। केमिकल चेंज की बात करूँ तो यहाँ पे पूरी तरीके से फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होगा, यानी बोथ फिजिकल एंड chemical properties entirely changes. अंडरलाइन बता देते हैं, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अंडरलाइन करना है या बोथ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अंडरलाइन करना है, एंटायरली को भी यहाँ पे अंडरलाइन करना है। ठीक है, फिजिकल चेंज में मतलब क्या हो, सॉरी ये पेज उड़ रहा है। ठीक है, फिज़िकल चेंज मतलब कि केवल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो चेंज होंगी, जैसे साइज़, शेप, कलर, ये चेंज होगा ऊपर ऊपर से। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ केमिकल चेंज की तो दोनों फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पूरी तरीके से एंटायरली मतलब पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। अगर होगा भी तो टेम्परेरी होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होगी और इवॉल्व नहीं होगी। ठीक है,
कोई भी एनर्जी चेंज ऐसा नहीं होगा जिसकी वजह से केमिकल ऑल्टरेशन हो जाए, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी केमिकल चेंज में इज एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड इन केमिकल चेंज। या तो एब्जॉर्ब होगी एनर्जी या इवॉल्व होगी, एब्जॉर्ब या इवॉल्व अंडरलाइन करेंगे केमिकल चेंजेस, और यहाँ पे नो इन्वॉल्वमेंट एनर्जी अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, ओके। अब फिजिकल चेंजेस का लास्ट पॉइंट है, फाइनल पॉइंट यहाँ पर, कि दीज चेंजेस comes under the category of temporary ब्रैकेट में रिवर्सिबल ब्रैकेट क्लोज चेंजेस, ठीक है। अंडरलाइन टेम्पररी, अंडरलाइन रिवर्सिबल, और केमिकल चेंजेस में दीज चेंजेस comes under the category of permanent ब्रैकेट में irreversible changes, अंडरलाइन परमानेंट, अंडरलाइन इरिवर्सिबल, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, फिजिकल चेंजेस में ये चेंजेस जो होते हैं वो किस कैटेगरी के अंडर आते हैं, टेम्पररी या रिवर्सिबल। यानी फिजिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जो लंबे समय तक नहीं होते, यानी टेम्पररी है थोड़ी देर के लिए, जिनकी कंडीशंस को रिवर्स किया जा सकता है। और रिवर्सिबल नॉन रिवर्सिबल मैंने पहले बता दिया है पिछली वीडियो में। तो फिजिकल चेंजेस में दीज चेंजेस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टेम्पररी या रिवर्सिबल चेंजेस। इसका क्या मतलब है कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं कहीं ना कहीं क्या होते हैं, टेम्पररी या रिवर्सिबल चेंजेस की कैटेगरी के अंडर आते हैं, ठीक है। यानी कि फिजिकल चेंज कोई भी होगा वो थोड़ी देर के लिए होगा, उसको रिवर्स बैक कर सकते हैं, उसका जो ओरिजिनल स्टेट फाइनल स्टेट में बदला है, जो चेंज हुआ है, उसको वापस से ओरिजिनल फॉर्म में लाया जा सकता है। जबकि ऑपोजिट होता है हमारे केमिकल चेंजेस के साथ। यहाँ पर क्या होता है, ये जो चेंजेस होते हैं ये आते हैं परमानेंट या इरिवर्सिबल चेंजेस की कैटेगरी में। यानी एक बार हो गया तो हो गया, उसको रिवर्स नहीं करा जा सकता है, परमानेंट होता है एक तरीके से, ठीक है। और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल मैंने पिछली वीडियो में बताया है आपको, तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी प्रोवाइड कर दी है, प्लीज़ गो थ्रू इट, ओके। अब एग्जांपल अगर मैं बात करूँ फिजिकल चेंज का, तो फिजिकल चेंज का एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आइस वाटर अगेन आइस, ठीक है। अब ये क्या है, आइस से वाटर बनता है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। वाटर से वापस आइस बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग, ठीक है। थोड़ी देर के लिए होगा, ऐसा तो नहीं है ना कि आइस से वाटर बन गया तो हमेशा बन जाएगा। कभी भी हम वाटर को आइस में नहीं कन्वर्ट कर सकते। एक बार हमने फ्रीजिंग प्रोसेस लगाया, मेरी आइस दोबारा बन जाएगी। यानी ओरिजिनल फाइनल सब्सटेंस जो है वो हमारा सेम है। वाटर, ये भी एक तरीके का वाटर का फॉर्म है सॉलिड स्टेट में, और ये भी क्या है, वाटर का फॉर्म है। यानी कोई नई चीज़ नहीं बनी। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी सिर्फ क्या हुआ, साइज चेंज हुआ, सिर्फ स्टेट चेंज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ये थोड़ी देर के लिए हुआ है, रिवर्सिबल चेंज है, वापस से हम कंडीशन को रिवर्स कर सकते हैं। और अगर हम केमिकल चेंज के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल, सबसे ईजी एग्जाम्पल यही है, जैसे कि बर्निंग प्रोसेस हो गया, किसी भी चीज़ का बर्न कर देते हैं एक बार हम, तो हमें जो पार्टिकल्स मिलते हैं बर्न करने के बाद, उसके बाद हम उसे वापस उसी फॉर्म में नहीं ला सकते। जैसे कि एक बार रस्टिंग हो गई, आयरन में जंग लग गया, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो वो भी केमिकल चेंज होता है, बिकॉज रस्टिंग में जो रस्ट का फॉर्मूला होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी अपनी आगे की वीडियोस में जब मैं पहुंचूंगी वहाँ पे। तो रस्ट जो होता है वो एक तरीके का केमिकल चेंज होता है, और वो होता है जब जो भी हमारा आयरन मेटल होता है वो कोरोजन हो जाता है, उसका एटमॉस्फेरिक गैसेस से कांटेक्ट होता है तब, ठीक है। और वहाँ पे एक फार्मूला भी आ जाता है, केमिकल फार्मूला रस्ट का। जैसे कि किसी भी फ्रूट है या वेजी है, ठीक है, उसकी रॉटिंग हो गई, ठीक है, फूड की या फिर फ्रूट्स की, ठीक। रॉटिंग ऑफ फ्रूट हम जनरली ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सड़ जाता है, और एक बार हो जाता है, सड़ जाता है, ये स्पॉइल हो जाता है, तो दोबारा इसको फ्रेश फ्रूट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंज हो गया। एक सेमेंस को हटा करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, चैप्टर क्लास 7 का। अब मैं रीडिंग करवाऊँगी कल से, ठीक है, तो हम लोग को और क्लियर हो जाएगा।
और अब ये चैप्टर हो चुका है फिनिश। उसके बाद अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए इसके अलावा भी, या इसी चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, तो प्लीज़ ड्रॉप इन दी कमेंट सेक्शन। और कल हम ये रीडिंग वाला लेके आएंगे, साथ में हम लोग की और क्लास जो 6 और 8 क्लास है उसकी भी वीडियोज़ को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और शेयर ज़रूर करिएगा उन बच्चों को, या जो भी स्टूडेंट्स क्लास 6, 7, 8 में अभी फ़िलहाल हैं और जिनको ज़रूरत है, ठीक है। तो उनसे मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।